घसीट लिया। दुर्योधन जब ये बात सुना था तो मेरे क्रोध के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता बाबूजी, और व्यास सरोवर से निकलने को होता है। लेकिन दुर्योधन महालक्ष्मी मैया का बहुत बड़ा भक्त रहे बाबूजी। व्यास सरोवर में बैठा दुर्योधन जब निकलने को हुआ तब माई लक्ष्मी कहे कैसे, कि लक्ष्मी कहाँ रुका बस आज, अकेली हाथ देव, अब केहू माई का लाल तोहका जंग में हराई ना पाई, तुम जाके जंग मचाना। लेकिन दुर्योधन कहत है कि हमका ये सब बर्दाश्त नाई बा महतारी, क्या हमका ललकारे और हम छिप के बैठ जाई, ये हमारे बस के बात नाई बा। दुर्योधन व्यास सरोवर से बाहर निकल जाता है बाबूजी। तर्ज है बाबूजी कहना पड़ा, देखा केहू का पिया मुंबई जैसे बड़े शहर में चला गया है, अयावई के नाम न लेत रहे, दुल्हनिया एकदम यहाँ परेशान बा अपने पिया के दिए। कहत बा मना हमार गौना कराई के चली गई, अयावत नाई बा। कहत बा कैसे, सबसे पहले कन्हैया का अब पांचों पांडव उनके आरी बदले, नजर घुमाओ बा कन्हैया के तरफ इशारा करत बा। कहत बा कैसे भाव में गुरुजी,
काहे के संभाल ले। हमको पता है कि केकरे भरोसे कूदत है। चौड़ी छाती चौड़ा सीना लेके घूमत है, हम सब जानित है। कहत बा कैसे रणभूमि में आई के देखा और हमसे मिला तब समझ में आई। तर्ज उहे बा गुरुजी कहना पड़ा। आज भीम है, अब कौरव कैदी का राजा दुर्योधन है। ये दुर्योधन कहा थी कि आज का राजा भीम है, इस बात के हमें मानब न हम कहन कैसे न मनबा, कहन यह बड़े न मानब कि पांडव का राजा था धर्मराज युधिष्ठिर है। कहन नहीं, दुर्योधन कहे कि धर्मराज गीता पे हाथ धई के कसम खाई अयका बतावे कि भीम पांडव का राजा है। कन्हैया कहा थी चला ठीक बा, भाव में कहना पड़ा गुरुजी। रख के प्रणाम करत है, तबले तुरंत ही कन्हैया शंख बजाई दिए, ऐलान कर दिए युद्ध का। कहना पड़ा अंतरे में गुरुजी
रहे थे गीता को, और कन्हैया ने अपना शंख बजा दिया और दुर्योधन समझ नहीं पाया कि युद्ध का ऐलान कब हो गया। बाबूजी पापट में भाव मिला, गुरुजी कहना पड़ा। दुर्योधन कहा था कि सबसे पहले हमारा लड़ाई नहीं भीम से बा। सुनी था कि इनके बाजुओं में 100 हाथी का बल बा। आज दिखाई आज जा हमारे साथ युद्ध में, कहना पड़ा गुरुजी। वार पर वार दुर्योधन और भीम कर रहे हैं। बहुत भारी जंग छिड़ गई है। ऐसे घूमत है सरासर लेके गदाधारी दुल्हा जने, जैसे कोहार के चाकी घूमे बाबूजी। अब भीम जी पूरा दम लगाई देता है, दुर्योधन के ऊपर वार करत है, लेकिन दुर्योधन के तन पर कोनो असर नहीं होत बा। भीम समझ नहीं पाता है कि आखिर बात का बा, लेकिन यह बतिया के कन्हैया जानत रहे। कन्हैया तो जानते ही हैं कि सिर्फ दुर्योधन के जांघ पर वार होगा, तभी दुर्योधन भूमि में धराशायी होगा। इशारा करते हैं भीम को, अंतरे में कहना पड़ा गुरुजी। तब कन्हैया कहा थी ये भीम, मतलब संकेत करते हैं कि अरे हुई जंघिया पे मारा, अगल बगल ना वही जांघ पर संकेत करते हैं कन्हैया। भीम कन्हैया के संकेत को समझ जाते हैं बाबूजी, और खींच कर गदा भीम की जांघ पर मार देते हैं, और भीम धराशायी होकर दुर्योधन धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ता है बाबूजी, और अंतिम सांस चलने लगती है दुर्योधन। यार कन्हैया पांचों पांडव का लई के माई कुंती के पास आवत थी। कुंती माई देखा थी सबका तो एकदम मन गदगद हो जाता है। कहीं न माई अर्जुन कहा थी ये माँ
मैं विजय प्राप्त कर गया, पाप को मिटा दिया और धर्म की ज्योति जला दिया। खड़ी धुन में कहना पड़ा गुरुजी। एकदम प्रसन्न हो जाती है और पहले कन्हैया का आरती उतारा थी, फिर अपने पांचों लड़कन का आरती उतारा थी। कहन ए बेटा, जब जब धर्म के हानि होगी, आप सब जैसे धर्मवीर बेटों का जन्म होगा। यहीं से हमारे कहानी के समाप्ति बा बाबूजी। असली में पूरा विश्वास बा कि आप सबको जरूर पसंद आई होगी। बेटी अपने गुरु घराने का परिचय देते हुए कही, गुरु बिहारी गुरुपति गुरु राम आधार पति चंद्र गुरु रामचंद्र भजिल सीताराम प्रतिशोध दिन का बोला बन गया, प्रतिशोध दिन का बोला बन गया। सदा हवाई माला राज जो चाहे श्यामल हो जाए, प्रतिशोध दिन का